जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 में जो जब गैप अप और गैप डाउन होता है ना, तो उस कंडीशंस में आपको फिबोनाची किस तरह से हमें प्लॉट करना चाहिए। क्योंकि देखिए नॉर्मली लो है तो आप लगा करके जब मार्केट चल रहा होता है तो वहां पे आप देख लेते हैं लगा करके, लेकिन जब गैप अप गैप डाउन होता है तो वहां पे किस तरह से आपको फिबोनाची प्लॉट करना चाहिए और वहां पे क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, आज हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। और बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। जब आप लोग देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो टाइम है ना, वो टाइम की पूरी वैल्यू यहाँ पे जो है वो आपको मिला है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एक बार देखते हैं और एक एक करके एनालिसिस करेंगे और फिर उस हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब फिबोनाची डालते हैं तो फिबोनाची कैसे डालते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ये रहा, ये आपका लो रहा, उसका जैसे ही मार्केट यहाँ पे हाई लगाया और मार्केट में जब थोड़ा सा करेक्शन आना स्टार्ट करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे डालते हैं और एक यहाँ पे डालते हैं फिबोनाची का एक लेवल्स। यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये दो लेवल्स को प्लॉट करते हैं, हमें बीच का जो है सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे बन करके आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग यहाँ पे एक लो को पकड़ते हैं और दूसरा हाई को पकड़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे पता लगता है कि मार्केट्स में आप जो है यहाँ पे देखिए, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी, ये मैंने फिबोनाची यहाँ पे लिया, सारे टर्मिनल से मिल जाएंगे। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया और देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे इनेबल है, मैं जैसे इसके ऊपर रखता हूँ यहाँ पे और एक बार मैं क्लिक करूंगा तो ये वापस यहाँ पे लग जाएगा। इसका मतलब आपने ये लो और एक हाई को आपने मार्क किया। लेकिन कई बार सिनेरियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट दिन भर, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए मार्केट यहाँ पे जो है पूरे दिन भर ट्रेड करता रहा, यहाँ पे ट्रेड करता रहा और ये पॉइंट में देखिए मार्केट ये इस तरह से क्लोज हो गया और अगले दिन यहाँ से मार्केट ओपन हो गया, यहाँ से मार्केट ओपन हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए हमें, अब यहाँ से ओपन हुआ, कई बार क्या हो जाता है मार्केट नीचे गिर जाता है, नीचे कंटिन्यू, या कई बार ऊपर जाकर के मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है। तो फिर कंफ्यूजन ये क्रिएट होने लगता है कि मान लीजिए कि अब मुझे यहाँ से फिबोनाची डालना या फिर यहाँ से फिबोनाची डालना, या कई बार मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट जब कंटिन्यू ऊपर चढ़ गया तो यहाँ से फिबोनाची यहाँ डालना है, फिर कहाँ से फिबोनाची डालना। तो देखिए सबसे पहला चीज आपको ये करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो टाइम फ्रेम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके ट्रेड कर रहे हैं, या फिर 10 मिनट का लगा करके ट्रेड कर रहे हैं, या फिर 15 मिनट का लगा करके ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका एनालिसिस करने का दो मेथड्स है। एक तो वोल्टिलिटी रेंज आपको, जैसे मान लीजिए 5 मिनट में कर रहे हैं तो 5 मिनट का वोल्टिलिटी रेंज, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट कितने पॉइंट पे होते हैं, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। वोल्टिलिटी आप जाकर के देख लीजिएगा, वोल्टिलिटी राजीव आर से सर्च मारिएगा, मिल जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप जब चेक करेंगे कि एक तो वोल्टिलिटी से, कि मान लीजिए कि एक स्टॉक है या फिर मान लीजिए निफ्टी 50 का जो भी है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक एवरेज है कि मैंने यहाँ पे इतना जो है वोल्टिलिटी हो रहा है, मतलब क्रिएट हो रहा है इतना, मान लीजिए 1% का वोल्टिलिटी हो रहा है, उसके बाद रिट्रेसमेंट मार्केट की कर रहा है, 1% पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो एक तो ये चीजें लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप कह सकते हैं, देखिए इसको आप बाकी जो प्रिंसिपल है ना, बाकी जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी में ही अप्लाई करेंगे, बाकी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है गैप अप वाले, उसमें पूरा सीरीज। अब मान लीजिए कि यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में दूसरा क्या है कि आपको मान लीजिए कि सीधा जो नजदीक का जो लो होगा ना, उस लो को आपको पकड़ना होगा। जो पीछे के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट और यहाँ से कंटिन्यू चढ़ा ऊपर, तो यहाँ के आपके जो पीछे के लो होंगे, जो प्रीवियस डे के होंगे, उसको आपको पकड़ना होगा और उस लो के हिसाब से आपको करना होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप ये लो को पकड़ेंगे, अब यहाँ से आप देखेंगे मार्केट यहाँ तक चढ़ा है, तो आप ये लो से लेकर के ये लो तक, यहाँ सॉरी ये हाई तक लगा करके देखिए कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट किया है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपने यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे आपको कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है कि नहीं, मार्केट तो यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट किया हुआ है, मार्केट तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है। तो इसके लिए फिर क्या है आपका, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लो से लेकर के यहाँ तक आप लगाइए फिबोनाची, देखिए क्या इसका 30% रिट्रेसमेंट हुआ है, क्या इसका 40% यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। यदि मान लीजिए कि 30% 40% रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ पे, तो फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, मान लीजिए कि 40% 30% रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ है, तो आप इसको मान करके चल सकते हैं कि ये एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया है। तो अगली बार जब मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होगा तो आपको ये लो से, मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गैप अप ओपन यहाँ से हो गया, अब मार्केट कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर सकते हैं। यदि बीच के 30% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इसको छोड़ देंगे। मैं एक बार वापस रिमूव करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट ये रहा यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ तो रिट्रेसमेंट कर रखा है और मार्केट यहाँ से गैप ओपन हो गया, यहाँ तो रिट्रेसमेंट कर रखा है मार्केट यहाँ पे, तो आपको देखना पड़ेगा लो से लेकर के यह हाई तक इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकालना पड़ेगा, क्या ये 30% रिट्रेसमेंट किया हुआ है, क्योंकि जो एक परफेक्ट लेवल्स माना जाता है वो 30%। यदि मान लीजिए कि ये 30% का रिट्रेसमेंट किया हुआ है,
मान लीजिए यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक आया हुआ है 30%, 40%, उसके बाद फिर मार्केट गैप अप ओपन यहाँ से हुआ है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये लो पकड़ना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये लो के बजाय आपको ये लो पकड़ना पड़ेगा, फिर आपको ये लो पकड़ना पड़ेगा, फिर यहां से आपको यहां तक डालना पड़ेगा। मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको यहां तक डालना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए कि ऊपर चला गया तो आपको ये लो से लेकर के वहां जहां तक मार्केट ऊपर जाएगा, जहां पे ये मान लीजिए कि यहां तक ऊपर, या फिर जो भी लेवल तक ऊपर चला उस लेवल तक आपको मार्क करना पड़ेगा फिबोनाची को, ये लो से लेकर के यहां तक। उसके बाद फिर जब करेक्शन चालू हो जाएगा ऊपर से, उस हाई को आप मार्क कर दीजिए। नहीं, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट ही नहीं किया, तो फिर ऐसे कंडीशन में फिर क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ये इस तरह से, यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा, मान लीजिए इस तरह से हमने देखा कि अच्छा ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, ये 30% नहीं कंप्लीट हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से रिट्रेसमेंट करना, गैप डाउन मतलब गिरना स्टार्ट हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पीछे के लो है उसको पकड़ना पड़ेगा, और ये जो हाई है इसको क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है, तो हम लोग इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे कि अब इसका रिट्रेसमेंट लेवल कितना है। फिर उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निर्णय लेंगे कि एंट्री हम लोगों को कहाँ पे लेना है। ठीक है, समझ में आया ये चीजें। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, यानी कि ये जो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं, इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट होना जरूरी होता है, तभी जाकर के आपको यहाँ पे जो है आप डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो जो छोटे रिट्रेसमेंट होते हैं, आपको कई बार लगता है कि मार्केट यहाँ पे ये छोटा रिट्रेसमेंट है, फिर वापस मार्केट ऊपर गया, फिर ये रिट्रेसमेंट हम लोग कहाँ पे डाले फिबोनाची को, तो इसका आप फिबोनाची वाले कोर्स में जाकर के देखेंगे, FIB आप फिबोनाची डालिए ऊपर में, देखिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के विजिट करके देखिए, वहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट इसका ये सारी चीजें हमने डिस्कशन कर रखा। ठीक है, सेम कंडीशन गैप डाउन में भी आप ऐसे ही चीजें लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि पूरे जैसे इसको उल्टा कर दीजिए ना आप, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ये इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और अगले दिन मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आना स्टार्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे, यदि कंप्लीट हो रखा है रिटर्न, मान लीजिए यहाँ से लेकर के पहले फिबोनाची यहाँ पे डालेंगे, यदि 30% मान लीजिए कंप्लीट हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर आप यहाँ पे डाल दीजिए उठा करके, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिटर्न करना चालू किया है। जैसे ये देखिए यहाँ से हमने ये पॉइंट पे डाला, अब पहले हमने कहाँ डाला, पहले यहाँ पे डाला, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है मार्केट, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिट्रेसमेंट किया है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाला, उसके बाद देखा कि अच्छा रिट्रेसमेंट तो कंप्लीट हुआ नहीं है, ऊपर तो मार्केट चढ़ा नहीं है, सीधा गैप डाउन अगले दिन हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, फिर नीचे के जो लेवल्स होंगे वहां पे लाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे अच्छा मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे अब वापस कंटिन्यू हो सकता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में फिर एंट्री का व्यू इसके ब्रेकआउट्स के बाद या फिर जो लेवल्स अपना होगा उसके बाद हम लोग एंट्री का व्यू यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है, और ये चीजें जब आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम्स होते रहेगा। तो इसलिए फिबोनाची का जो ये एक रूट आप कह सकते हैं गैप अप और गैप डाउन का, गैप अप और आपको गैप डाउन का, ठीक है, ये इसको आप रूट कह सकते हैं। यदि ये चीजें एक बार समझ में आ गई तो आपको फिबोनाची, देखिए आप ऐसा सोचेंगे कि फिबोनाची में तो ये चीजें तो वो थोड़ा डिफरेंट ही कुछ सीन ऐसा लग रहा है, तो ये फिबोनाची देखिए एक पॉइंट ऐसा नहीं होता है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चीजें इस्तेमाल की जाती है, इसलिए आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए कि गैप अप में अलग इस्तेमाल करना होता है, गैप डाउन में अलग इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए सिंपल है, यहाँ पे ये पॉइंट देखा आपने, ये हाई पे लगाया, आपको पता लगे कि मार्केट रिट्रेसमेंट किया, तो सिंपल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिंपल है, ये आपने देखा अच्छा मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 30% नॉर्मल रिट्रेसमेंट हुआ है, और फिर हम लोग एंट्री का व्यू ऊपर का क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है वैसे कंडीशन में फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए, ये पॉइंट से आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ तक मार्केट नीचे गिरा है, उसके बाद फिर वापस मार्केट रिट्रेसमेंट, तो फिर आप देखेंगे अच्छा मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा लगा करके कि यहाँ पे क्या सीन क्रिएट हो रहा है, यहाँ से मैं डालूंगा, यहाँ पे ये पॉइंट में डालूंगा, क्या ये 30% का रिट्रेसमेंट हो रहा है, लगभग इसके आसपास हो रहा है, लेकिन नहीं कि आप बोल सकते, क्योंकि एग्जैक्ट आप ये पॉइंट को करेंगे तो नहीं होगा इसका। तो एक कैंडल, वैसे भी एक कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ है, तो ऐसे कैंडल फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ये लेवल्स को यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से रिट्रेसमेंट हो रखा है, यहाँ तक लगभग 30% कंप्लीट है पूरे के पूरे, उसके बाद फिर वापस देखेंगे कि अगले दिन यहाँ से क्या सीन क्रिएट हो रहा है, तो फिर उसके बाद आप यहाँ से डिसीजन बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से अच्छा चलिए गैप अप और गैप डाउन का एक बार देखते हैं सीन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में फिर उस हिसाब से आपको जो है डिसीजन बनाना पड़ेगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए ये कैंडल है ना, ये 9:15 का है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे है पर कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लगा करके देखिए क्या ये 30% रिट्रेसमेंट हुआ है, यदि हुआ है तो फिर हम लोग ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगा करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए यदि मैंने यहाँ पे डाला, ये देखिए
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डालेंगे। यदि 30% रिट्रेसमेंट हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पे 30% कंप्लीट हो रखा है। तो फिर क्या करेंगे, अब जब मान लीजिए कि यहाँ से ये गैप डाउन ओपन हुआ है तो हम लोग यहाँ पे फिबोनाची डालेंगे, और जब यहाँ से रिट्रेसमेंट होना तो यहाँ पे डालेंगे। ये देखिए, अब फिर हम लोग अगली बार कहाँ डालेंगे, यहाँ पे, क्योंकि पहले का रिट्रेसमेंट हो रखा है। यदि मान लीजिए उसका नहीं हुआ रहता तो फिर हम लोग यहाँ पे सीधा इसको उठा करके नीचे डाल देते। मान लीजिए नहीं हुआ रहता, मान लीजिए ये 30% नहीं हुआ रहता तो हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे डाल देते, फिर इसका चेक करते रिट्रेसमेंट लेवल। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 30% कंप्लीट हो रखा है। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम लोगों को ये चीज़ें सोच करके चलना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है और सीधा गैप अप ओपन हो गया, तो सिंपल सा यहाँ से तो आप यहाँ पे डाल करके ऐसे लगा सकते हैं और फिर आपको पता लगेगा कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करने वाला है। तो इसमें तो कोई वो है मतलब ज़्यादा वो नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाला और फिर यहाँ पे आप डाल दीजिए, देखिए मार्केट गैप ओपन हुआ है और रिट्रेसमेंट करके ऊपर रिवर्सल होगा, तो फिर हम लोग उस हिसाब से देखेंगे क्या हम लोगों का यहाँ पे डिसीजन बन सकता है और क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जैसे मान लीजिए मार्केट एक इस तरह से नॉर्मल यहाँ पे कर रहा है। यदि मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ पे डालूँ तो इसका पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट हुआ रहेगा। देखिए यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट हुआ रहेगा। ये देखिए, जैसे आपने यहाँ पे डाला तो देखिए 50% 60%। तो हम लोग पहले किसको पकड़ेंगे, हम लोग पकड़ेंगे ये पॉइंट को। कौन से, ये पॉइंट को। मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया तो हम लोग इस पॉइंट को पकड़ करके यहाँ पे डालेंगे और फिर देखेंगे कि रिट्रेसमेंट कितना ऊपर से हो रहा है। उस हिसाब से फिर हम लोग निर्णय यहाँ पे लेंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पे हमने डाला, देखा कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये 30% के लेवल को एग्जैक्ट मार्केट टच कर रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना रहा है। तो फिर हम लोग उस हिसाब से अपना ऊपर का बाइंग का व्यू या फिर निर्णय लेंगे क्या हम लोगों को करना है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह से आप जो है व्यू बना करके यहाँ पे जो है डिसीजन ले सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है, देखते हैं। अब यहाँ पे यदि मुझे डालना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये लो पकड़ूंगा। सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट करूंगा कि मार्केट का सीन क्या 30% हुआ है। यदि 30% हुआ रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये लो से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची डालेंगे। यदि नहीं हुआ रहेगा तो हम लोग इसको हटा करके सीधा यहाँ पे डालेंगे। जैसे देखिए, ये देखिए, जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे हमने डाला तो क्या 30% कंप्लीट है, लगभग ऑलमोस्ट 30% के करीब मार्केट लगभग 30% के आसपास मार्केट यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा हम लोग ऊपर करेंगे तो 30% मार्केट टेस्ट कर चुका है। तो अब हम लोग अगली बार क्या करेंगे, जब यहाँ पे देखा हमने कि ये कंप्लीट है तो फिर हम लोग अगली बार क्या करेंगे, हम लोग ये पॉइंट से पकड़ करके यहाँ पे डालेंगे फिबोनाची। अब यदि मान लीजिए गैप ओपन हो गया तो फिर हमें क्या करना, अब देखिए अब हम लोग ये लो से लेकर के, क्योंकि कंप्लीट है पीछे 30%, अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो मार्केट करते 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 कहाँ 100% रिट्रेसमेंट कर लिया। तो यहाँ पे साइडवेज रेंज बनने की संभावना होती है। यदि इसके विषय में जानना है, क्योंकि ये सब भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो जाकर के देखिए तो एक बार उसमें आपको मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, साइडवेज रेंज का क्या सीन है। अब मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट से ओपन हुआ, सीधा आप यहाँ से लगा दीजिए, इसमें फिबोनाची डाल दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको इसके जो है लेवल्स आपके सामने निकल करके आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए, इसका जो है आपको यदि देखना है कि एंट्री वगैरह तो फिबोनाची जाकर के देख लीजिए। पूरा प्लेलिस्ट है, पूरा प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखेंगे तो फिबोनाची का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल करके आ जाएगा और वहाँ पे आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, ये ग्रुप को अपना ज्वाइन कर लीजिए, लर्निंग ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग डेली लाइव मार्केट्स में यहाँ पे जो है अपडेट करते हैं। इसके लिए भी जो लोग होते हैं उसके चार्ज करते हैं ये ग्रुप्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। यहाँ पे एनालिसिस जाकर के देख सकते हैं, जो एनालिसिस मैंने अभी बताया है। पीछे जब जाएंगे पास्ट में 6 महीना 1 साल, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ढेरों एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे एनालिसिस। तो उसको आप एनालिसिस करके सीख भी सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको सीख करके लाभ उठा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों, जो भी लोग अपना प्राइस एक्शन का क्लास करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में देख लीजिए जा करके। बाकी देखिए, आपका तभी क्लास ज्वाइन करिएगा जब आपके अंदर सीखने की इच्छा होगी। अगले 6 महीना 1 साल 2 साल में आपका प्लान होगा कि मुझे आगे बढ़ना है, एक ट्रेडर की जर्नी के सीढ़ी पे चढ़ना है, तभी जा करके। नहीं तो दोस्तों, लोग यहाँ पे क्विक आते हैं, कहते हैं कि मुझे 10 दिन में 1 महीना 2 महीना में ट्रेडर बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बना सकता है। यदि कोई दावा भी कर रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका विजन यदि बड़ा है और आपका विजन है कि आगे कुछ करना है, लाइफ में अच्छा करना है, तभी आप ज्वाइन करिएगा। नहीं तो किसी के भी पास आप ज्वाइन करेंगे, आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। इसलिए सही निर्णय आपके हाथों में होता है। आप यदि सही निर्णय सही टाइम पे लेते हैं तो वो आपके लिए जो है बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।